राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से अथाह चैनल पर एक नया प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम आपको एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ जिसका नाम है पद्म पुराण से जोड़ेंगे। बंधुओं, पद्म पुराण के बारे में पहले संक्षिप्त जानकारी हम जान ले, तभी पद्म पुराण को पढ़ने और सुनने में हमें आनंद आएगा। कोई भी वस्तु हम मार्केट से खरीदते हैं तो पहले उस वस्तु से जुड़ा हुआ लाभ हम देखते हैं, तभी हम उसे खरीदते हैं। ऐसे ही पद्म पुराण की क्या विशेषता है, पहले हम आज के वीडियो में ये जान ले, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पद्म पुराण को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आप भी मेरे साथ पद्म पुराण अवश्य पढ़िएगा। हम हर दिन हर एक अध्याय को पढ़ेंगे और उस अध्याय से ही जुड़े कुछ प्रश्न भी रखेंगे, जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा। बंधुओं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे आपसे और आपको मुझसे कुछ ज्ञान विकास में सहायता मिले। आइए अब जानते हैं पद्म पुराण की विशेषता, या पद्म पुराण के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने और सुनने को मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बंधुओं, पद्म पुराण में लिखा है कि सभी पुराणों के रचयिता स्वयं भगवान ही हैं और ये सभी पुराण लगभग 1 अरब अर्थात 100 करोड़ श्लोकों में पूर्ण होते हैं। परंतु मनुष्य अपनी आयु में इतने श्लोकों वाले पुराणों को नहीं पढ़ सकता। तब भगवान ही प्रत्येक द्वापर में व्यास रूप में अवतार लेकर आते हैं और 1 अरब श्लोकों के पुराणों को 18 भागों में बांटकर 4 लाख श्लोकों में पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार व्यास जी भी पुराणों के रचयिता नहीं हुए, अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। अतः पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है और पद्म पुराण का स्थान सब पुराणों में बहुत ऊंचा है। इसे श्री हरि विष्णु का हृदय स्थान ही माना गया है, इसलिए इसमें भगवान विष्णु का महात्म्य विशेष रूप से वर्णित है और इसलिए ही यह वैष्णवों का तो सर्वस्व ही है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के महात्म्य के साथ साथ भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्रों का भी वर्णन आता है। देखो, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि इस पुराण में क्या क्या आने वाला है। सच में बहुत ही इंटरेस्टेड है ये ग्रंथ। तो आइए हम जानते हैं कि इस पुराण के अंतर्गत हमें क्या क्या सुनने को और पढ़ने को मिलेगा। पद्म पुराण के अंतर्गत पाताल खंड में भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की कथा का तो बहुत ही विस्तृत और अद्भुत वर्णन है। इतना ही नहीं, उसमें श्री अयोध्या और श्री धाम वृंदावन का महात्म्य, श्री राधा कृष्ण एवं उनके पार्षदों का वर्णन, वैष्णवों की द्वादश शुद्धि, 5 प्रकार की पूजा अर्थात 5 प्रकार से कैसे भगवान की पूजा की जाती है, उसका भी वर्णन आपको पद्म पुराण में मिलने वाला है। सालग्राम के स्वरूप और महिमा का वर्णन, तिलक की विधि अर्थात तिलक जो हम लगाते हैं वो किस प्रकार से और कितने प्रकार का होता है, उसकी विधि क्या है, वो भी वर्णन आपको पद्म पुराण के अंतर्गत मिलने वाला है। भगवत सेवा अपराध और उनसे छूटने के उपाय अर्थात भगवान की सेवा कैसे करें और सेवा में कोई अपराध बन रहा है तो उन अपराधों से छूटने का क्या उपाय है, वो भी आपको पद्म पुराण में मिलने वाला है। तुलसी के वृक्ष तथा भगवान नाम कीर्तन की महिमा, भगवान के चरण चिन्हों का परिचय तथा प्रत्येक मास में भगवान की विशेष आराधना का वर्णन अर्थात कौन से मास में किस तरीके से भगवान की आराधना करनी चाहिए, वो भी वर्णन आपको मिलने वाला है। मंत्र चिंतामणि का उपदेश तथा उसके ध्यान आदि का वर्णन, दीक्षा विधि, निर्गुण एवं सगुण ध्यान का वर्णन, भगवत भक्ति के लक्षण, वैशाख मास में माधव पूजन की महिमा, वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ में जलस्थ श्री हरि के पूजन का महात्म्य, अश्वत्थ की महिमा, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, पवित्रारोपण की विधि महिमा तथा भिन्न भिन्न मासों में श्री हरि की पूजा में काम आने वाले विविध पुष्पों का वर्णन अर्थात कौन से मास में भगवान श्री हरि को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए और किस विधि से चढ़ाना चाहिए, वो भी वर्णन आपको मिलने वाला है। बद्रिकाश्रम तथा नारायण की महिमा, गंगा की महिमा
त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और महिमा, गोपी चंदन के तिलक की महिमा, जन्माष्टमी व्रत की महिमा, 12 महीनों की एकादशियों के नाम तथा महात्म, एकादशी की विधि, उत्पत्ति, कथा और महिमा का वर्णन। कोई सी भी ऐसी एकादशी बाकी नहीं है जिसका वर्णन आपको इस ग्रंथ में नहीं मिलेगा। भगवत भक्ति की श्रेष्ठता, वैष्णवों के लक्षण और महिमा, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा, श्री नरसिंह चतुर्दशी के व्रत की महिमा, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का अलग अलग महात्म, श्रीमद् भागवत का महात्म तथा श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण की विधि, नीलाचल निवासी भगवान पुरुषोत्तम की महिमा आदि आदि ऐसे अनेकों विषयों का समावेश हुआ है जो वैष्णवों के लिए बड़े ही महत्व के हैं। इसलिए वैष्णवों में पुराणों का विशेष समादर है। इनके अतिरिक्त सृष्टि क्रम का वर्णन, युग आदि का काल मान, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध सर्गों का वर्णन, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वयंभू मनु आदि की उत्पत्ति और उनकी संतान परंपरा का वर्णन, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन, मरुदगणों की उत्पत्ति तथा 14 मनवंतरों का वर्णन, पृथु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन, पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन, अर्थात श्राद्ध पक्ष में किस तरह से पितरों का पूजन करना चाहिए वो वर्णन भी आपको पद्म पुराण के अंतर्गत मिलने वाला है। श्राद्धोपयोगी तीर्थों का वर्णन, श्राद्ध में कौन से तीर्थ का क्या लाभ है वो वर्णन भी आपको पद्म पुराण में मिलने वाला है। विविध श्राद्धों की विधि, चंद्रमा की उत्पत्ति, पुष्कर आदि विविध तीर्थों की महिमा तथा उन तीर्थों में वास करने वालों के द्वारा पालनीय नियम, आश्रम धर्म का निरूपण, अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा, नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि, तालाबों की प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण की विधि, सत्संग की महिमा, उत्तम ब्राह्मण तथा गायत्री मंत्र की महिमा, अधम ब्राह्मणों का वर्णन, ब्राह्मणों के जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्व तथा गौओं की महिमा और गोदान का फल, द्विजोचित आचार तथा शिष्टाचार का वर्णन, पितृभक्ति, पातिव्रत्य समता, आद्रोह और विष्णु भक्ति रूप 5 महायज्ञों के विषयों में 5 आख्यान, पतिव्रता की महिमा और कन्यादान का फल, सत्य भाषण की महिमा, पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपल की पूजा करने, पोसले चलाने, गोचर भूमि छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओं की पूजा करने का महात्म, रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महिमा, श्री गंगा जी की उत्पत्ति, श्री गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजा का फल, मनुष्यों में उत्पन्न हुए दैत्य एवं देवताओं के लक्षण, भगवान सूर्य का तथा संक्रांति में दान का महात्म, भगवान सूर्य की उपासना और उसका फल, विविध प्रकार के पुत्रों का वर्णन, ब्रह्मचर्य सांगोपांग धर्म तथा धर्मात्मा एवं पापियों की मृत्यु का वर्णन, नैमित्तिक तथा आभ्युदयिक आदि दानों का वर्णन, देह की उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म मरण और जीवन के कष्ट तथा संसार की दुख रूपता का वर्णन, पापों और पुण्यों के फलों का वर्णन, नरक और स्वर्ग में जाने वाले पुरुषों का वर्णन, ब्रह्मचारी के पालन करने योग्य नियम, ब्रह्मचारी शिष्य के धर्म, स्नातक एवं गृहस्थ के धर्मों का वर्णन, गृहस्थ धर्म में भक्ष अभक्ष का विचार तथा दान धर्म का वर्णन, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों के धर्मों का वर्णन, सन्यासी के नियम, स्त्री संग की निंदा, भजन की महिमा, ब्राह्मण पुराण और गंगा की महत्ता, जन्म आदि के दुख तथा हरि भजन की आवश्यकता, तीर्थ यात्रा की विधि, माघ वैशाख तथा कार्तिक मासों का महात्म, यमराज की आराधना, गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा, दीपावली कृत्य अर्थात दीपावली पर कौन से कर्म करना चाहिए वो वर्णन, गोवर्धन पूजा तथा यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन, वैराग्य से भगवत भजन में प्रवृत्ति आदि आदि अनेकों सर्वोपयोगी तथा सबके लिए ज्ञातव्य एवं धारण करने योग्य धार्मिक विषयों का वर्णन हुआ है।
जिनके कारण पद्म पुराण आस्तिक हिंदू मात्र के लिए परम आदर की वस्तु है। बंधुओं, इतना सब सुन लेने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि ऐसी कोई सी बात बाकी नहीं है जो हमें पद्म पुराण में न मिले। तो ये था पद्म पुराण का सामान्य परिचय। अब हम नेक्स्ट वीडियो से पद्म पुराण को अध्याय के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो क्या आप भी मेरे साथ पद्म पुराण पढ़ने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में यस लिखकर अवश्य भेजें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए प्रयास के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।